हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 2 मार्च के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 1 मार्च के लिए कब 1 मार्च के लिए जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। अब यह क्यों मनाया जाता है और किसके द्वारा मनाया जाता है? तो इसका मतलब है जीरो भेदभाव दिवस, यानी कि शून्य भेदभाव दिवस। तो इसके तहत क्या होगा, जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं उनके बीच जो भेदभाव है, आजकल आप लोगों ने देखा होगा बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव होता है, तो उनको लेकर उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यूएन के द्वारा यूएन के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है? तो जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं उनके बीच जो भेदभाव है उसको दूर करने के लिए, उसको मिटाने के लिए यह मनाया जाता है। ठीक है, पहली बार यह कब मनाया गया था? तो यह पहली बार 1 मार्च 2014 को, कब? 1 मार्च 2014 को यह मनाया गया था। ठीक है, और यह कब से मनाया जा रहा है? 2014 से ही मनाया जाता है, यानी कि यह प्रति वर्ष 1 मार्च को अब मनाया जाता है और यूएन के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, इस बार इसकी थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। क्या है? जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स इस बार इसकी थीम थी 2021 के लिए। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कोरोना वायरस के मुफ्त टीके प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो हाल ही में जो कोरोना वायरस के मुफ्त टीके हैं, यानी कि जो टीके हैं, यानी कि जो वैक्सीन है, उसे प्राप्त करने वाला, मुफ्त में प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना है घाना। क्या बना है? घाना। ठीक है, अब घाना बना है तो इसको मैप में देख लेते हैं। ये आप लोग ये देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। कौन सा है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। उसी में एक देश है जिसका नाम है अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में घाना। क्या नाम है? घाना। ठीक है, आप यहाँ पर पार्ट में देख सकते हैं, जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है यही अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है घाना। यहाँ पर है मुफ्त में कोरोना वैक्सीन दी गई है। ठीक है, अब ये घाना में दी गई तो घाना की बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? अक्रा। क्या है? अक्रा यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? नाना अकुफो अड्डो। क्या है? नाना अकुफो अड्डो यहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है, और यहाँ की करेंसी क्या है? सैडी यहाँ की करेंसी है। क्या है? सैडी यहाँ की करेंसी है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार है, कौन सी? उत्तर प्रदेश सरकार है, उसके द्वारा आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना शुरू की गई है। इसके तहत क्या होगा, जो कृषक हैं यानी कि किसान हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसमें, यानी कि इस योजना के तहत किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा की गई है कि किसान आत्मनिर्भर है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है, सरकार के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश को मैप में देखते हैं, ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कुछ पॉइंट लेकर आया हूं मैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है? 80। और राज्यसभा की सीटें कितनी है? 31। ठीक है, यहीं पर आयुष कवच ऐप लॉन्च हुआ था। जिस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा ऐप लॉन्च किया गया था आरोग्य सेतु, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आयुष कवच ऐप लॉन्च किया गया था कोरोना की जांच के लिए। ठीक है, यहीं पर एक जो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। कौन सा? मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। और जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जितने भी यूपीएससी, एसएससी, यूपी एसआई वगैरह, उनकी प्रतियोगी जो होते हैं उनके लिए मुख्यमंत्री अम्बुजाई योजना शुरू की गई है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, प्रतियोगियों के लिए। ठीक है, और यहाँ पर ही 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है जमीन की स्वामित्व की पहचान करने के लिए। और यहीं पर राज्य नियंत्रण
कक्ष भी बनाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसमें चमोली जो घटना हुई थी, चमोली की घटना हुई थी उत्तराखंड में, उसकी निगरानी के लिए। उम्मीद आप लोग अच्छे से इतने पॉइंट समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कोरोना वैक्सीन की एक खुराक की कीमत कितने रुपए निर्धारित की गई है? जो अपनी केंद्र सरकार है उसने जो कोरोना वैक्सीन है उसकी जो एक खुराक वैक्सीन की एक खुराक की कीमत निर्धारित कर दी है, तो वह निर्धारित की है 250 रुपये, यानी कि 250 रुपये उसकी कीमत निर्धारित की गई केंद्र सरकार के द्वारा। भारत में वर्तमान में अभी कौन कौन सी वैक्सीन दी जा रही है? तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कौन सी? भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, और जो सीरम इंस्टीट्यूट है उनकी कोवैक्सीन, उस कोविशील्ड, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन दी जा रही है वर्तमान में भारत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यानी कि मनास, कौन सा? मनास आवर बिहेवियर ट्रुथ अनट्रुथ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी जो हाल ही में जो गुलाब कोठारी हैं, कौन है? गुलाब कोठारी एक लेखक हैं जिनके द्वारा अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई, मनास आवर बिहेवियर ट्रुथ एंड अनट्रुथ नामक इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में अटकल पोंगल उत्सव आयोजित किया गया है? तो भी जो हाल ही में अटकल पोंगल उत्सव आयोजित किया गया है तो यह केरल में, किसमें? केरल में आयोजित किया गया है। केरल में किया गया, तो केरल को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है रेड वाला, यही केरल है। ठीक है, क्या है? केरल। तो केरल से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। ठीक है, केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। कौन है? पिनराई विजयन। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा की सीटें 20 और राज्यसभा की सीटें कितनी है? 9। ठीक है, यहीं पर ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया गया था केरल में ही। अपना यानी कि केरल सरकार के द्वारा पहला अपना खुद का राज्य का ह्यूमन मिल्क बैंक शुरू किया गया है केरल राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला गया है केरल सरकार के द्वारा। वन स्कूल वन नेशन, कौन सा? वन स्कूल वन आईएएस योजना भी यहीं पर शुरू की गई केरल में। और सबरीवाला मंदिर भी यहीं पर है। और थयम त्योहार भी जो हर वर्ष मनाया जाता है केरल सरकार के द्वारा, तो यहीं पर भी मनाया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लागू करने वाला यह 8वां राज्य बना था। ठीक है, और एराविकुलम, साइलेट वैली, पंपादुम 16, अनामुड़ी, मट्टिकुलम 16 राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर हैं। ठीक है, जितने राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के हैं वो मैंने आप लोगों को इसमें दे दिए हैं पीडीएफ में, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का अनुमानित विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो जो आरबीआई है इसके द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जो अनुमानित विकास दर है वह लगभग 10.5, कितने? 10.5% रहने का अनुमान लगाया आरबीआई के द्वारा। आरबीआई ने लगाया, तो आरबीआई की बात करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल, कब? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके वर्तमान में अभी प्रमुख कौन है, यानी कि गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है। ठीक है, और यह कौन से नंबर के हैं? तो यह 25वें नंबर के हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण लीडरशिप अवार्ड किसे देने की घोषणा की गई है? तो जो अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको द्वारा उनके लिए वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप अवार्ड देने की घोषणा की गई है। हाल ही में भारत का पहला खिलौना क्लस्टर किस राज्य में बनाने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में जो भारत का पहला खिलौना क्लस्टर बनाया जाएगा तो यह कर्नाटका में, कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु, वहाँ पर इसे बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, कर्नाटका में की गई है। तो कर्नाटका की बात करते हैं, कर्नाटका को मैप में देख लेते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही कर्नाटका है। तो कर्नाटका से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। कर्नाटका की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और यहाँ के सीएम कौन है? बीएस येदियुरप्पा। और गवर्नर कौन है? वाजुभाई वाला। राज्यसभा की सीटें 12, लोकसभा की सीटें 28 हैं। कॉफ़ी उत्पादन में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है तो वह कर्नाटका में ही होता है। अभी हाल ही में कर्नाटका का 31वां जिला बना है, कौन? विजयनगर। और भारत नीति आयोग के द्वारा जो भारत नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है उसमें भी यह शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, और यहीं पर जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय है। और यहीं पर ही स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान शुरू किया गया। स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान शुरू किया गया। यहीं पर बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान,
बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। टोटल यानी जितने राष्ट्रीय उद्यान है वो यहाँ पर है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण को लॉन्च किया है? तो भी हाल ही में जो महाराष्ट्र सरकार है, कौन सी महाराष्ट्र सरकार है, उसके द्वारा महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण को लॉन्च किया गया है। इसके तहत क्या होगा, जो महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। यानी कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण को लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र के किया गया, तो महाराष्ट्र को मैप में देखते हैं, ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है, मुंबई। और यहाँ के सीएम कौन है, उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने? नोवाक जोकोविच ने। ठीक है। और यह इनका कुल टोटल 18वां ओपन, कौन सा ओपन टेनिस खिताब है, कौन सा 18वां। ठीक है। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही नोवाक जोकोविच है। कौन है? नोवाक जोकोविच। उम्मीद है आप लोग आज के इतने अच्छे से क्वेश्चन समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब